Hello everyone, today we are going to discuss some more theory of chapter number 8. Name of chapter is shear stresses in beams. लास्ट वीडियो जिसमें हमने थ्योरी देखी थी उसमें हमने क्या टाउ की वैल्यू निकाल ली थी। टाउ क्या है हमारा जनरल शेयर स्ट्रेस है, तो टाउ की वैल्यू हमारे पास आई थी FA/Y'/IB। नाउ इस वीडियो में हम शेयर स्ट्रेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस देखेंगे। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है डिफरेंट सेक्शंस में वो देखेंगे। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो हमारे पास कितने तरह के सेक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन रेक्टेंगुलर सेक्शन हो सकता है, सर्कुलर सेक्शन हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है, टी सेक्शन हो सकता है, या कुछ मिसलेनियस सेक्शंस भी हो सकते हैं। इस चैप्टर में तो ये सारे ही हमें डिस्कस करने हैं, बट इस वीडियो में हम रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड सर्कुलर सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर सेक्शन देखते हैं। ठीक है, देखिए शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस का वो ये होता है। ठीक है, ये शेयर स्ट्रेस कहाँ पे होती है, जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है उससे किसी वाई डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, इससे कोई वाई डिस्टेंस पे एक लेयर है। ठीक है, इस पे शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, ये होगी। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। नाउ इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, देखिए एफ तो कांस्टेंट रहेगा, एफ की वैल्यू हमें पुट करने की जरूरत नहीं है। ए निकालना है तो पहले ए निकाल लेते हैं। ए कौन सा होता है, जो हमारी लेयर होती है उसके ऊपर वाला ए होता है ना, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है ये निकाल लेते। तो अगर ये टोटल हमारी जो है वो डी है तो हाफ कितनी हो जाएगी, d/2। अगर इतनी लेंथ कहें तो वो कितनी हो जाएगी, d/2 - y हो जाएगा। ये लेंथ d/2 - y है एंड ब्रेथ हमने b मान रखी, तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, v इंटू ब्रैकेट के अंदर d/2 - y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। नाउ y' क्या होता है, जो ये एरिया होता है लेयर के ऊपर वाला एरिया, इसका cg होता है। तो इसका CG हमें फाइंड करना फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिए ये डिस्टेंस तो y है हमें पता है, ये इतनी और डिस्टेंस हमें चाहिए। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका मीन्स इसके हाफ पे होगा। तो ये जो डिस्टेंस है अभी हमने फाइंड की थी कितनी है, d/2 - y। इसका हाफ कर देते हैं, उसमें y ऐड कर देंगे तो हमें y' मिल जाएगा। वही हमने किया है, यहाँ पे y ऐड कर दिया है एंड ये जो सेक्शन है इसका हाफ मीन्स 1/2 किसका, d/2 - y का। देखिए अगर आपको y' वगैरह निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने चैप्टर नंबर 5 में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है एंड इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंट्रॉइड निकालने की प्लेलिस्ट अलग से भी बनी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज जो सोम की प्लेलिस्ट है उसमें भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो, वैसे ये सिंपल सा रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यहाँ से y' की वैल्यू हमें ये मिल रही है। नाउ ब्रेथ ऑफ सेक्शन बी की बात करें तो वी तो वही रहेगा। रेक्टेंगुलर के केस में वी तो चेंज ही नहीं होता, वी तो वी ही रहेगा। जो यहाँ पे है वही जो हमारा लेयर है उस पर भी वही होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सेक्शन का मान लेते हैं आई है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। नाउ जितनी सारी वैल्यूज हमने निकाली थी वो टाउ के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। टाउ का कौन सा फॉर्मूला, टाउ इक्वल टू FA/Y' वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। F कांस्टेंट है, F ऐसे रख देते हैं। A की वैल्यू निकाली तो A की वैल्यू पुट कर देते हैं, y' की निकाली y' की पुट कर देते हैं, V की वैल्यू निकाली V की V ही है वो पुट कर देते हैं और I ऐसे रख देते हैं। नाउ यहाँ पे F/I कांस्टेंट है, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से हमने क्या किया, 1/2 कॉमन निकाल लिया तो 1/2 ही आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे F/2I हो जाएगा एंड ये हमारे a² - v² का फॉर्मूला बन रहा है तो वो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमें मिली है सर्कुलर सेक्शन के लिए स्ट्रेस। ये स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस y है। ठीक है, नाउ अगर जो हमारी ये y है इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, ये देखिए y यहाँ से मेजर करते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम d/2 पुट कर देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू अगर d/2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी d/2 यहाँ पे भी d/2 प्लस माइनस का है तो ये कट होके 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो यहाँ पे हमारा जो टाउ होगा या शेयर स्ट्रेस होगी वो 0 होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारी जो शेयर स्ट्रेस होगी वो 0 होगी। नाउ अगर मिड की बात करें, मिड पे क्या होगा, हमारा y 0 है क्योंकि y हम यहाँ से ही तो लेते हैं, तो y 0। तो जब y 0 हो जाएगा तो ये क्या है, ये मैक्सिमम आएगी। देखिए जब अगर y की कुछ भी वैल्यू होगी तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा, लेकिन जब y 0 रखते थे तो कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, इसका मतलब टाउ मैक्स होगा यहाँ पे। तो इस जो हमारा सेंट्रॉइड है, ये जो सर्कल है, इसके जो न्यूट्रल एक्सिस है वहाँ पे हमें टाउ मैक्स मिलेगा। एंड ये यहाँ पे देखिए y² है, इसका मतलब पैराबोलिक इक्वेशन है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से होते हुए एक पैराबोला हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसका मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है एंड ऊपर जाके 0 हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है नीचे,
यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर धीरे 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 कम हो रही है। तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। नाउ रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अगर हम टाउ मैक्स एंड टाउ एवरेज के बीच रिलेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए टाउ एवरेज क्या होता है, एवरेज निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया कर दो, टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये V है, ये D है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा। तो ये तो टाउ एवरेज की हमारा फॉर्मूला आ गया। टाउ मैक्स के लिए क्या करना है, हमें y की वैल्यू 0 रखनी, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये हमें मिलेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि किसी तरीके से FVD बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे I की वैल्यू पुट करनी होगी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। अगर यहाँ से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, VD³/12 हो जाएगा। तो VD³/12 की वैल्यू पुट कर देते हैं, सब कुछ कट करेंगे, देन हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पे 3/2 FVD मिल रहा है। F/VD तो हमें पता है टाउ एवरेज होता है। इसका मीन्स टाउ मैक्स एंड टाउ एवरेज के बीच क्या रिलेशन हो जाता है, टाउ मैक्स जो होता है वो 3/2 यानी 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज होता है। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अगर हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो एंड हमारा आ जाता है। हमें एक y के टर्म में इक्वेशन मिल जाती है, उसकी y की अलग अलग वैल्यूज पुट करके हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। एक और तरीका होता है, एक तो ये तरीका, ये काफ़ी सिंपल तरीका है, लेकिन एक और भी तरीका होता है जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालने में बहुत ही यूज़ किया था। क्या करना होता है कि एक स्ट्रिप मान लो, स्ट्रिप मान लो, फिर स्ट्रिप को हम स्ट्रिप को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रियल में क्या होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया को सिर्फ मोमेंट ऑफ एरिया भी कह सकते हैं। एंड ये क्या होता है, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द एरिया। ये जो मोमेंट ऑफ एरिया है यही वहाँ पे हमें यूज़ करना है, ठीक है। एंड जो हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, इसको सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कह सकते हैं। यानी जो मोमेंट ऑफ एरिया है अगर उसका भी मोमेंट निकाल लेते हैं, यानी उसको भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो यहाँ पे हमें ये जो मोमेंट ऑफ एरिया वाला कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन में यूज करना है। सो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन आपने एक दो पहले से किए होंगे तो ये ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, A इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, CG की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, हमारा मोमेंट ऑफ एरिया हो गया। लेकिन क्या है, ये मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन है। जो सेडेड पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ एरिया है, क्योंकि इसी का A यूज़ कर रहे हैं, उसी का CG यूज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास है। इसको हम एक और तरीके से निकाल भी सकते हैं। क्या करते हैं, एक स्ट्रिप मानते हैं, तो फिर स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल हमें मोमेंट ऑफ एरिया मिल जाएगा ऑफ सेडेड पोर्शन का। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिप मान ली। यहाँ पे एट अ डिस्टेंस y पे हमने dy थिकनेस की एक स्ट्रिप मान ली। तो ये स्ट्रिप का एरिया हो गया, v dy क्या होगा, स्ट्रिप का एरिया है। इसको एरिया को हम अगर स्मॉल da से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ एरिया जो ये da का है, इसका मोमेंट ऑफ एरिया अगर हम na के अबाउट लें तो क्या करना होता है हमें, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया, एरिया की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या आ गया, वी dy आ गया। नाउ हमें तो टोटल जो सेडेड एरिया है उसका मोमेंट ऑफ एरिया चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट कर देना होगा। सेडेड एरिया की अगर हम लिमिट्स देखें तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, y से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, dy2 तक जा रहा है। तो इसको y से लेके dy2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा v है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा, तो इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमारा जो हमारा सेडेड एरिया है उसका मोमेंट ऑफ एरिया आया। एंड सेडेड एरिया का जो मोमेंट ऑफ एरिया है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये हमारी क्या है, ए वाई डैश की वैल्यू आ गई। जो हमारा फार्मूला टाउ था उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए वाई डैश की वैल्यू। ए वाई डैश की वैल्यू क्या है, ये इतनी है, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो हमें क्या मिल रहा है, वही इक्वेशन जो हमें पहले प्रोसेस से मिली थी वही इक्वेशन मिल रही। अब यहाँ पे वाई की डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम हमारा जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं। नाउ सेकेंड सेक्शन हमारा क्या है, सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। हमने जो हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन में सेकेंड वाला मेथड पढ़ा तो वो इसीलिए पढ़ा था क्योंकि वो यहाँ पे काम करता है। अगर यहाँ पे हम वो पहला वाला मेथड लगाएंगे तो वो बहुत लंबा पड़ेगा एंड अच्छे से आंसर भी नहीं, हमारा क्लियर आंसर भी नहीं आएगा। तो जो सेकेंड मेथड है वो यहाँ पे फायदेमंद है, इसीलिए हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन में भी दोनों ही मेथड देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया रहे, ऐसा ना लगे कि अरे वहाँ तो कोई और मेथड लगाया था, यहाँ कोई और मेथड लगाने लगे। सो अगेन हमें पता है ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें जो ये ए वाई डैश है
तो ए वाई डैश हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ द शेडेड एरिया अबाउट एन ए है। ठीक है, देखिए क्या हम शेयर स्ट्रेस कहाँ निकालते हैं, शेयर स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस वाई पे निकालते हैं। एंड उसमें जो ए वाई होता है, ए क्या होता है, इस वाई के ऊपर का एरिया, वाई डैश क्या होता है, वो जो एरिया होता है उसका सी जी होता है। तो ए वाई डैश क्या हो गया, ए इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी मूवमेंट ऑफ एरिया हो गया। तो मूवमेंट ऑफ एरिया यहाँ पे ए वाई डैश दे रखा था, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जो यहाँ पे हमारे सर्कल में शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हो गया। तो ये तो हमें पता ही है कि ये मूवमेंट ऑफ द शेडेड एरिया है अबाउट एन ए। एक बार हम क्या करते हैं, स्ट्रिप मान के फिर से निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें वाई के टर्म में ये मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, एक हमने सर्कल लिया, उसमें जो वाई डिस्टेंस पे एक हमने लेयर मानी एंड उसके ऊपर का एरिया हमें देखना है, तो उसमें एक छोटी सी स्ट्रिप मान ली। ठीक है, वाई डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप मान ली जिसकी थिकनेस हमारे पास डी वाई है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, वी डी वाई हो जाएगा। नाउ मोमेंट ऑफ एरिया अगर देखें हम स्ट्रिप का अबाउट एन ए, तो क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने वाई मान रखी है, तो एरिया के हम वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डी ए इंटू वाई मिल जाएगा। यहाँ पे डी ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वी वाई डी वाई मिल जाएगा। ना इसको हमें इसमें हम इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल जो हमारा शेडेड एरिया है उसका मोमेंट ऑफ एरिया मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पे देखें, देखिए वहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में v हमारा कांस्टेंट था, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ v होगा, थोड़ा और ऊपर पहुँच जाएंगे तो वो v कुछ और होगा, थोड़ा नीचे अगर देखें तो v कुछ और होगा। तो यहाँ इसका मतलब v एंड y दोनों ही हमारे यहाँ पे वेरिएबल हैं, लेकिन हम इंटीग्रेशन तो एक वेरिएबल में करते हैं तो किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, v की वैल्यू किसी तरीके से फाइंड करके यहाँ पे पुट करते हैं इन टर्म ऑफ y, तो सही रहेगा। तो v की वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, देखिए ये छोटा सा ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ये हमें पता है y है, ये अगर ये टोटल v है तो ये आधा कितना हो जाएगा v/2, एंड ये तो हमारी रेडियस है यानी r है। कुछ इस तरीके से ये जो छोटा वाला हमारे राइट ट्रायंगल है इसको हमने बाहर निकाल लिया। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी, v = 2√r² - y², उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। नाउ इसको इजिली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कहाँ तक करेंगे, y से लेके r तक इंटीग्रेट करेंगे। आई होप आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, r² - y² को t माना है, तो हमारे पास -2y dy/dt आ रहा है। तो यहाँ पे 2y था तो हमें माइनस चाहिए था, एक बाहर माइनस लगा लिया, एक अंदर माइनस लगा लिया। तो इतनी की जगह पे हमने dt रख दिया एंड इसकी जगह पे हमारा कितना यहाँ पे t रखा, तो क्या हो गया, t1/2 हो गया। इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर लिया। फिर हमने t की वैल्यू अगेन जो हमने t की वैल्यू मानी थी उसको पुट कर दिया, एंड इंटीग्रेशन के बाद हमें जो हमारे वैल्यू मिलती है वो ये मिलती है। ठीक है, 2/3 r² - y² की पावर 3/2, एंड यही क्या है हमारी, ये देखिए ये मोमेंट ऑफ एरिया है एंड ये भी मोमेंट ऑफ एरिया है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, हम बराबर पुट कर सकते हैं। नाउ जो हमारे टाउ का फॉर्मूला था उसमें a y डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें जो हमारा शेयर स्ट्रेस मिल रही है वो इतनी मिल रही है फॉर अ सर्कुलर सेक्शन। ना हमें तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, तो देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे जब y की वैल्यू हमारी r है, देखिए ये हमारा इतना y है, अगर हम y की वैल्यू r पुट कर दें तो मतलब ऊपर के लिए, तो यहाँ पे r रखेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, टोटल हमारा जीरो हो जाएगा, यानी शेयर स्ट्रेस यहाँ पे कितनी मिल रही है, हमें जीरो मिल रही है। इसी तरीके से जब यहाँ के लिए भी हमें शेयर स्ट्रेस जीरो मिल जाएगी, 2 पॉइंट्स में मिल गई। मैक्सिमम देखें तो कहाँ पे मिलेगी, अगर y की वैल्यू देखिए यहाँ के लिए y की वैल्यू जीरो है, अगर y की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो इसका मतलब देखिए क्या हो क्या रहा है, y हम माइनस कर रहे हैं, जब तक इसमें इस वाले टर्म में कुछ माइनस होता रह रहा है तब तक तो वैल्यू कम ही आएगी। अगर कुछ y = 0 यानी कुछ माइनस ही नहीं करेंगे तब तो फिर मैक्सिमम ही होगा, माइनस पुट नहीं कर सकते क्योंकि माइनस अगर पुट करेंगे तो स्क्वायर वो उसको पॉजिटिव ही बना देगा। तो यहाँ पे जीरो जब पुट करेंगे तो हमें टाउ मैक्स मिलेगा। तो टाउ मैक्स हमें कहाँ पे मिल रहा है, जो हमारे सेंट्रॉइड से पास हो रही है जो एक्सेस, उस पर हमें टाउ मैक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे टाउ मैक्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। हमें इक्वेशन अगर हम देखें तो पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसको पैराबोला के फॉर्म में हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमें शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा फॉर सर्कुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए भी पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन था एंड सर्कुलर सेक्शन के लिए भी पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ अगर टाउ मैक्स एंड टाउ एवरेज के बीच हमें रिलेशन चाहिए होता है, तो टाउ मैक्स देखिए ये हमारे पास टाउ की वैल्यू है, तो टाउ मैक्स कब होगा, जब y = 0 पुट करेंगे, तो y = 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास टाउ मैक्स आता है। एवरेज शेयर स्ट्रेस की बात करें, मीन्स टाउ एवरेज की बात करें, तो टाउ एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया। फोर्स एफ ही है हमारा, एफ फोर्स तो हमने माने नहीं चेंज हो रहा। एरिया सर्कुलर केस के लिए क्या हो जाती है, पाई
आर स्क्वायर, तो ये सर्कुलर सेक्शन का हमारा एरिया होता है, तो ये हमें टाउ एवरेज मिल जाएगा। ये हमारे पास टाउ मैक्स है। अगर हम टाउ मैक्स में आई की वैल्यू पुट कर दें, सर्कुलर केस के लिए आई क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/64 d⁴, तो ये वैल्यू पुट कर दे। यहाँ पे डी क्या है, डायमीटर, डायमीटर को यहाँ पे हमारी रेडियस है तो रेडियस में चेंज कर देते हैं, तो डायमीटर को रेडियस में चेंज करेंगे, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो यहाँ पे 2r पुट कर दिया, तो सब कुछ कट वट किया तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है F, देखिए यहाँ पे F/πr² क्या होता है, हमारा टाउ एवरेज होता है, तो इसकी जगह टाउ एवरेज अगर हम लिखते हैं तो हमारे टाउ मैक्स एंड टाउ एवरेज के बीच फॉर्मूला आ जाता है, टाउ मैक्स इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज। ये सर्कुलर के लिए हो जाता है। एंड हमारा जो रेक्टेंगुलर था उसमें क्या आया था, टाउ मैक्स इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज हो जाता है। तो ये जो दो हमारे फॉर्मूले होते हैं रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर के लिए, इसमें हमने टाउ मैक्स एंड टाउ एवरेज के बीच रिलेशन देखा है। आगे की जो वीडियोस होंगे उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन आई सेक्शन, टी सेक्शन एंड मिसलेनियस सेक्शंस के लिए भी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे आगे की वीडियोस में। थैंक यू।